हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ में हम डिस्कस करेंगे उन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कई बार क्या होता है, हम जानते हैं कि क्वेश्चंस जैसे का तैसा एग्जाम में ना आकर के उससे संबंधित कुछ अन्य बातें भी जो होती हैं वो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ में दिए गए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें, याद रखने का प्रयास करें, हो सके तो उसका नोट्स भी बनाने का आप प्रयास करें। अन्यथा आप क्या देखेंगे कि एग्जाम्स के अंदर कुछ पोर्शंस आपको ऐसा लगेगा कि नया है, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से तैयारी करिए, कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए आपको अनलिमिटेड पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है, खासतौर से जीके जीएस करंट अफेयर जैसी चीजों में। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रिलीजियस फ्रीडम अमेंडमेंट बिल। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम अमेंडमेंट बिल 2025 किस राज्य के कैबिनेट ने अप्रूव किया है? हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा या कर्नाटक। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा या कर्नाटक। आइए जानते हैं इसका सही जवाब उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड ने क्या किया है, धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ संशोधन कर दिए हैं, जिस प्रकार से इन्होंने बैन लगा दिया है डिजिटल प्रोपोगेंडा बनाने को। ठीक है ना, जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर धर्म को लेकर के जो भी फालतू की चीजें अपलोड होती हैं या डाली जाती हैं, अब वो चीजें उन्होंने उसके अंदर बंद कर दिया है और उस पर एक्शन लेने के लिए नया संशोधन लेकर आए हैं। तो धर्म से संबंधित उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन कर दिया है, जो कि बैन फॉर डिजिटल प्रोपोगेंडाज है। ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया पर आप किसी भी तरह का धार्मिक प्रोपोगेंडा नहीं फैला सकते। ठीक है, आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में नेबरिंग स्टेट्स, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, आपको जानना चाहिए कि भारत के हर एक राज्य के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो आपके पास हिमाचल प्रदेश काफी बड़ी सीमा, उत्तर प्रदेश भी बड़ी सीमा और एक छोटी सी सीमा रेखा हरियाणा भी उत्तराखंड के साथ साझा करता है। तो राज्य नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी की, तो उत्तराखंड की राजधानी कैपिटल है देहरादून। यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। ठीक है, इंडियन कंजर्वेशन समिट 2025 बिगिंस इन उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून में इंडियन कंजर्वेशन समिट 2025 कंडक्ट हुआ। उत्तराखंड सीएम ने रिलीज की एक किताब, उत्तराखंड सीएम रिलीज इस बुक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स किताब उत्तराखंड के सीएम कौन है भाई? पुष्कर सिंह धामी जी ने रिलीज की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट देशभक्ति दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 13 अगस्त। भारत के किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया गया? ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया? ऑप्शन है झारखंड, असम, मिजोरम या मणिपुर। अगर जानकारी है तो कमेंट करें फटाफट। ठीक है, कमेंट्स नहीं आते हैं आप लोगों के, क्या आप लोग और पढ़ नहीं रहे हैं या चीजों को कलेक्ट नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है पढ़ने का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। ठीक है, तो हाल ही में मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। आइए जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के वर्तमान में सीएम है एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला और जस्टिस कैंपेई सोमशेखर। ठीक है,
केम्पई सोमशेखर, है ना, जस्टिस केम्पई सोमशेखर अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रिसेंटली केम्पई सोमशेखर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पर चिराव फेस्टिवल होता है, ठीक है, चिराव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। तो कभी हाल फिलहाल में मनाया गया, तो चिराव त्योहार कहाँ पर मनाया गया, तो मणिपुर में मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ नागालैंड रिसेंटली। ठीक है, निम्न में से किसको हाल ही में किसे नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मतलब कोई इनमें से कौन है जो नागालैंड के भी गवर्नर का पद संभाले हैं, और साथ में आपको यही बताएंगे कि और किस राज्य के गवर्नर हैं वो। ऑप्शन है अजय कुमार भल्ला, लक्ष्मण आचार्य, केटी परनायक या नन ऑफ दीज। बताइए सही आंसर क्या है अगर आपको इसकी जानकारी है। सही आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, तो हाल ही में अजय कुमार भल्ला जी ने नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, सीएम निफ्यू रियो है, गवर्नर आपको पता चला अजय कुमार भल्ला जी, साथ में ये मणिपुर के भी गवर्नर हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नागालैंड और मणिपुर दोनों के ही गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी हैं। हाई कोर्ट इसका गुवाहाटी हाई कोर्ट होता है, कोहिमा बेंच कहलाता है। ठीक है ना, तो हाई कोर्ट नागालैंड का कहाँ है, गुवाहाटी में है, कोहिमा बेंच कहलाता है। अगला देखते हैं, तो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है, ठीक है, कोहिमा में इसकी बेंच बैठती है। ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू क्रिएट अ रॉकेट फोर्स लाइक चाइना। हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है इजराइल, जापान, रसिया या पाकिस्तान। ठीक है, हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। इजराइल, जापान, रसिया या पाकिस्तान। कमेंट करिए आंसर। चलिए जी, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान के बाद क्या, पाकिस्तान के बारे में क्या ही बात करना है, छोड़िए, इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वॉन द टाइटल ऑफ द एशिया वीमेंस रुग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025। एशिया महिला रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है हांगकांग, जापान, चाइना या साउथ कोरिया। एशिया महिला रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। हांगकांग, जापान, चाइना या साउथ कोरिया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। चैंपियन इन वीमेन्स कैटेगरी चाइना है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इन वीमेन्स कैटेगरी चाइना ने डिफीट किया है किसको, हांगकांग को 29-21 पे। चैंपियन इन मेंस कैटेगरी, मेंस कैटेगरी में हांगकांग ने गोल्ड जीता है। इन मेंस फाइनल हांगकांग डिफीटेड श्रीलंका 33-0 से। ठीक है, इसको होस्ट किया गया था इंडिया में। ठीक है ना, इंडिया में कहा, राजगीर बिहार में। अब इंडिया से होस्ट इंडिया है और वीमेन्स टीम ने क्या जीता है, यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इंडियन टीम ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था राजगीर बिहार में, जिसकी वजह से इसे होस्ट इंडियाज वीमेन्स टीम कहा जा रहा है, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट 8 लेन एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। ठीक है, द द्वारिका एक्सप्रेसवे। ठीक है, 8 लेन एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, जिसको द्वारिका एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, फ्रॉम द रेड फोर्ट अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम वॉज दिस प्रोजेक्ट डेवलप्ड। ठीक है, तो आपको ये बताना है, सारी चीजें यहाँ पे पता चल रही हैं। अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 8 लेन एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया,
जिसका नाम है द्वारिका एक्सप्रेसवे, जो रेड फोर्ट से चालू होता है, फ्रॉम द रेड फोर्ट। ठीक है, अब ये फ्रॉम द रेड फोर्ट का मतलब क्या है, इसकी घोषणा 2025 के हिसाब से की गई, मतलब अगस्त में की गई। ठीक है ना, इस बात की सूचना दी। अंडर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतृत्व में बनाया गया है इस प्रोजेक्ट को। इसका नाम क्या किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह किस परियोजना के तहत बनाया गया है, तो आपको बताना है भारत माला योजना, ग्राम सड़क योजना, स्मार्ट सिटी योजना या अमृत योजना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत माला योजना। जिसका भी आंसर है, जिसने ये सोचा है, वो बिल्कुल सही जवाब है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 2015 को। इस योजना की शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 2015 को। भारतमाला परियोजना इज अ बिग एंड एम्बिशियस हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट, तो आपको याद रखना है कंट्रीज फर्स्ट 8 लेन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे एंड अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जिसे UER2 भी कहा जाएगा। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द्वारिका एक्सप्रेसवे द जर्नी फ्रॉम गुरुग्राम टू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैन बी नाउ कंप्लीटेड इन 20 to 25 मिनट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड एडवांस्ड सर्वे वेसल यार्ड 3027 built by GRSE कोलकाता एंड हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा उन्नत सर्वेक्षण पोत यार्ड नंबर 3027, जिसे कोलकाता के GRSE द्वारा निर्मित किया गया है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन है INS संशोधक, INS निर्देशक, INS इच्छक या INS संध्यायक। किसी को जानकारी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, INS इच्छक। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट हैज बीन बिल्ट बाय गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स। ठीक है ना, GRS एंड इंजीनियर, GRS एंड इंजीनियर्स। ठीक है ना, GRSE इन कोलकाता। तो आपको याद रखना है कि INS इक्षक जो है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, GRSE कोलकाता की कंपनी, इसके द्वारा बनाया गया है। और भी शिप्स बनाई गई हैं। द अदर शिप्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। इस प्रोजेक्ट की और भी शिप्स हैं, जैसे पहली देखेंगे, द फर्स्ट शिप ऑफ द सीरीज INS संध्यायक, है ना, इसको 3 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया था। ठीक है, दूसरी INS निर्देश, द सेकेंड शिप है ये INS निर्देश, कमीशन इनटू द नेवी ऑन 18 दिसंबर 2024। ठीक है, और अभी कौन सी तीसरी बनी है, INS इक्षक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड इसरो इनॉग्रेट द स्पेस लेबोरेटरी। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरल। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए जानते हैं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसरो एंड मुस्कान फाउंडेशन, यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसरो एंड मुस्कान फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलके हैव सेट अप अ स्पेस लेबोरेटरी इन मेचूका। अरुणाचल प्रदेश के मेचूका में एक स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। किस लिए, टू प्रमोट साइंस एजुकेशन एंड इंस्पायर इनोवेशन एमंग द रूरल स्टूडेंट्स, है ना, ग्रामीण बच्चों के बीच में साइंस और एजुकेशन को इंस्पायर करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया, इसकी शुरुआत की गई। इसरो के बारे में, स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, चेयरमैन वी नारायणन है, 11वें चेयरमैन है। इसका मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है स्लाइनेक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, जापान, फिलीपींस, श्रीलंका, इंडोनेशिया। स्लाइनेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? जापान, फिलीपींस, श्रीलंका या इंडोनेशिया। आंसर कमेंट करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करके जरूर चेक किया करिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है आगे या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडिया और श्रीलंका बाइलेटरल नावल एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, स्लाइनेक्स 2025। ठीक है ना। तो इंडिया और श्रीलंका का बाइलेटरल नावल एक्सरसाइज जिसे स्लाइनेक्स कहा गया 2025 कंडक्ट किया गया। इसका पूरा नाम है श्रीलंका इंडिया नावल एक्सरसाइज। क्या है? श्रीलंका इंडिया नावल एक्सरसाइज। स्टार्टेड इन 2005, 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। वेन्यू था इस बार इसका कोलंबो, श्रीलंका। तारीख थी 14 से 18 अगस्त 2025। ये 12वां एडिशन है इस अभियान का। ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इंडियन शिप्स, इंडियन किस भारतीय जहाजों ने इसमें हिस्सा लिया? आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ने। आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ने इसमें स्लाइनेक्स में भाग लिया था। हेल्ड अल्टरनेटली इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये श्रीलंका में होता है, फिर इंडिया में होता है, इंडिया में होता है, श्रीलंका में होता है, ऐसे ही अल्टरनेटिवली होता रहता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहेंसिंग इंटर ऑपरेटिबिलिटी। ठीक है ना, आसपास की सुरक्षाओं को देखना, अपने आप को निपुण बनाना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब। विच हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? ऑप्शन है लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, एफसी बार्सिलोना या रियल मैड्रिड। बताइए, अगर फुटबॉल प्रेमी है कोई आंसर को कमेंट करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रियल मैड्रिड। ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है रियल मैड्रिड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन ब्रांड फिनांस फुटबॉल 2025 रिपोर्ट। ब्रांड वैल्यू कितनी है? 1.291 बिलियन। ठीक है ना, इसमें 14% की वृद्धि हुई है। ब्रांड स्ट्रेंथ है इसकी 94.9 आउट ऑफ 100, ट्रिपल ए प्लस रेटिंग है इसका। अदर टॉप फुटबॉल क्लब्स अगर हम देखें तो रियल मैड्रिड 1.921 बिलियन का, एफसी बार्सिलोना 1.7 बिलियन का और मैनचेस्टर सिटी 1.4 बिलियन का। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को याद रखें, नोट्स तैयार करें, अपने तरीके से हर पॉइंट्स को डिस्कस करें और समझने और याद रखने का प्रयास करें। क्वेश्चन कहीं से कुछ भी बन सकता है, आपको हर चीज ध्यान से पढ़ना ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर करें। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के कंटेंट आपको हम प्रोवाइड रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, और भी कंटेंट आपको अलग अलग सब्जेक्ट के इसी चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास, अगली वीडियो में नए डेट, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।